अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेके आया। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है मोहम्मद इश्तियाक, और मोहम्मद इश्तियाक मनसेरा से इधर आया इस्लामाबाद सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत मजदूरी के लिए। कितना कमाता है, यहाँ पे बाइकिया चलाता है, कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इनके बच्चे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ जाएं, क्या इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि आप बाइकिया हर रोज़ यहाँ चलाते, कितना कमा लेते हैं? सर पहले तो ऑलरेडी हो जाता था गुजारा, लेकिन अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इस दौर में। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई। जी कमी तो आई है, 1-2 रुपये कमी आई है, लेकिन बाकी चीज़ें तो वो बहुत महंगी हैं। मसलन हमारी पहुंच से भी बहुत दूर है। जो चीज़ भी लें, टमाटर लें, कोई चीज़ भी ले लें, वो हमारी पहुंच से दूर है। अभी दिन की कम अज़ कम आमदनी मेरी 500-600 रुपया हो रही है, और उसमें मेरे घर का मसला बिल भी नहीं जमा हो रहा, बड़ी मुश्किल। और आप अपने घर में एक कमाने वाले हैं? जी मैं एक ही कमाने वाला। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, आप घर के एक कफ़ील कमाने वाले। अगर आप बीमार हो गए तो फिर घर का सर्कल कैसे चलेगा? जी ये तो हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए हमारे बारे में। कम अज़ कम अभी तो सरकारी अस्पतालों में भी चले जाए तो बहुत बुरा हाल है, और एक एक मेडिसन वो बाहर से लिख के देते हैं, वो हमारी पहुंच से दूर है। बस यही है कि अगर कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा, मसलन और कोई सहारा नहीं। वो ये बताया, आप बाइकिया चलाते हैं, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो बीच में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस वक्त इंटरनेट की बंदिश हो जाती है या बारिश किसी दिन हो जाती है, उस दिन तो फिर आप लोगों का कारोबार फिर कैसे चलता है? सर उस दिन तो हमारा कारोबार बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि बारिश में तो ऑलरेडी कोई क्लाइंट बैठता ही नहीं है साथ, क्योंकि वो ख़ुद भी गीला हो जाता है, हम भी गीले हो जाते हैं, और उल्टा इंटरनेट काम ही नहीं करता। तो समझो ज़ीरो है। जब बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारी आमदनी ज़ीरो है बिल्कुल। तो आप जो हर रोज़ का 500-600 रुपया कमाते हैं, और बाइक के ऊपर कितना खर्चा आता है पेट्रोल और मेंटेनेंस का? सर हमारा इस वक्त मेरा बाइक है जो कम अज़ कम 1.5 लाख रुपए इसकी न्यू की है, प्राइस है। तो ये पुराना है, इसमें दिन पर दिन कोई ना कोई काम निकलता रहता है। मसलन कभी चैन का निकल गया, कभी वो गिरारी सेट का निकल गया, कोई मसलन कोई ना कोई काम निकलता रहता है। लेकिन इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। तो जब ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें आईं तो जो इंसान के रिश्तेदार होते हैं, करीबी लोग होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो इंसान की मदद करते हैं, तो आपका कुछ नहीं बना? सर बहन भाई तो ज़ाहिर बात है, वो सब अपने शादीशुदा है, सब अपना कमा रहे हैं, अपना कर रहे हैं। अगर किसी से मांगने जाओ भी तो वो एक दिन देगा, दूसरे दिन मुंह फेर लेगा, कहेगा जी ये रोज़ रोज़ आ जाता है भीख मांगने के लिए। तो ज़ाहिर बात है शर्मिंदगी होती है, इसलिए बहन भाई से कोई हेल्प नहीं लेना चाहता। अल्लाह ही है जो चला रहा है बस। और आप हर रोज़ कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? सर मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात 10 बजे घर जाता हूँ। सारा दिन बाइक चलाते हैं? सारा दिन बाइक रात चलाता हूँ, और मेरे मैदे का ऑपरेशन भी ऑलरेडी हुआ है। क्या वो कैसे हुआ, क्या इशू हुआ? सर वो ये है कि बाहर होटल पे था, रात को गया हूँ तो दिन को खाना नहीं खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया था, और रात को मैंने खाना खाया तो मैदा मेरा ब्लास्ट कर गया था। तो डॉक्टर ने कहा है वो गैसेस जमा हुई हैं, ना खाने की वजह से आपके ज़ख़म बन गए थे अंदर मैदे में, तो वो ब्लास्ट कर गया, तो वो मेरा पिम्स में ऑपरेशन हुआ है। उसका कर्ज़ा भी अभी तक मैं मुका रहा हूँ, 50,000 रुपया मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन जी आपने इस शख्स की दुख भरी कहानी सुनी कि ये कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। बच्चों के लिए क्या सोचा है, बच्चों का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या हिम्मत करेंगे बच्चों के लिए अपने? सर बच्चों का तो यही है कि हम दिन रात एक कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख जाएं, इस काबिल हो जाएं कि उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन मेरिट के हिसाब से जॉब शॉप भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया अब लेना। सिफारशी सिस्टम आ गया? जी सिफारशी सिस्टम भी आ गया। जो दूसरा ये है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो पैसा पेश करता है और उसे जॉब मिल जाती है, मतलब मेरिट के बुनियाद पे जॉब शॉप नहीं मिलती। तो आप मनसेरा से यहाँ इस नौकरी की तलाश में आए थे? जी मैं तो नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन बहुत नौकरी ढूंढी है इधर उधर, लेकिन कोई काम शाम नहीं मिला। फिर मेरा पुराना बाइक था, मैंने कहा चलो ये है कि घर का दाल रोटी तो चल जाएगी। यानी कि आप हर रोज़ जो कमाते हैं वो घर लेके जाते, तब आपका चूल्हा जलता है? जी हर रोज़ मैं अगर कोई ना कुछ लेके जाऊंगा तो तब दूध लेके जाऊंगा बच्चों के लिए, और तब मैं रोटी बाहर से लेके जाऊंगा जब तक मेरी कमाई होगी। लेकिन मेरी हवाई रोज़ी है, ज़ाहिर बात है 600-700 रुपये में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। और बीच में कोई ऐसा दिन भी हुआ है जिस दिन आपका कुछ भी ना आपने कमाया हो? जी ऐसा दिन भी हुआ है कि जैसे आपने पहले कहा है कि बारिश हो जाए, नेट का प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारा काम बिल्कुल ज़ीरो होता है।
تو تب میں اپنے دوستوں یاروں سے کچھ ادھار لے کے تو گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، کیونکہ ڈیلی کی آمدنی ہوتی ہے میرے پاس تو میں گھر کا خرچہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس دنیا سے، اس زندگی سے کیا سیکھا کہ یہ اتنی زیادہ مشکلات، حکومت تو ہر بندے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو کیا آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، 51 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ زندگی سے کوئی شکوہ ہے آپ کا؟ سر شکوہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے بندے کو۔ اب میں دیکھیں 500-600 روپے میں بھی چلو گزارا ہو رہا ہے میرا، لیکن یہ ہے کہ بندے کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ 500-600 میں آپ کو کبھی خود بیماری بنتی ہے، کبھی آپ کی بیگم کو بنتی ہے، کبھی بچوں کے 100 خرچے نکل آتے ہیں، تو مشکل حالات ہیں۔ جی بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے۔ 500-600 میں تو ابھی بجلی کا بل ہمارا جو ہے کم از کم 9,000-8,000 وہ بل آ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ میں 15,000 کمانے والا بندہ 10,000 روپیہ بل دے دوں گا تو 5,000 پورا مہینہ میں کیسے خرچہ کروں گا؟ بہت مشکل ہو گیا مثلاً اس دور میں۔ لیں جی، آپ نے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں، یہ وہ آنسو ہیں جو کبھی نہیں آنے چاہیے تھے، مگر ہمارے ملکی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ شخص یہاں پہ اتنا مجبور ہو چکا ہے صرف اپنی اولاد کے پیچھے، کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ جو خوشیاں میں نے نہیں دیکھی وہ میری اولاد دیکھ لے، اور یہ تب تک یہ کام کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر ہمت طاقت موجود ہے۔ حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ سر میری تو حکومت پاکستان سے یہی ہے، گزارش ہے کہ جو بھی حکومت آئے کم از کم غریب بندوں کا سوچیں، کہ بائکیہ والے جو مزدور ہیں ان کا کچھ سوچیں کہ ان کے بچوں کے لیے کوئی اچھی نوکریاں مل جائیں۔ وہ بڑی محنت کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کو کم از کم اتنا دینا چاہیے کہ ان کو نوکریاں دینی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنی ضرور چاہیے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے، حکومت پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی مدد کی جائے۔ لیں جی، آپ نے اس شخص کی بات سنی۔ اس شخص سے جب میں نے کہا کہ حکومت پاکستان سے کوئی اپیل کریں گے تو انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، انہوں نے مانگا ہے تو صرف اور صرف ہر اس نوجوان کے لیے کہ یار جو بچہ بھی پڑھ رہا ہے اسے حکومت نوکری دے تاکہ وہ اپنی زندگی کا جو سرکل ہے وہ چلا سکے۔ اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ مشکل گھڑی تو ہے مگر اللہ انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان کرے، اور آپ اسی طرح پھلیں پھولیں، اور یہ جو مشکلات ہیں یہ انشاءاللہ ایک دن آپ کی زندگی سے ضرور ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔